जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप ही का ही ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर सारा विश्व के सभी शांत और शुद्ध आत्मा एकत्रित हुआ है। सभी को परम चैतन्य प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप ही ने तो हमें सहस्त्रार से जन्म दिया है। कृपा करके हमारी निर्विचरिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ, ताकि हम चैतन्यित रह सके। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके अब सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हमें सही दिशा दिखाइए, सही मार्ग में चलने का शक्ति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे, माँ के बिंदी को देखते रहेंगे, मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे, मन में अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, ये हृदय, ये हमारी सांसें, ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके
आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी, आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, कृपा करके हमें शिव तत्व प्रदान कीजिए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादित बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, धीरे धीरे थपके मारते माँ जगदम्बे में 12 बार करेंगे। दाहिने हाथ वाले धीरे धीरे थपके मारते रहेंगे हृदय पर। माँ जगदम्बे, 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 माँ जगदम्बे,
मां जगदम्बे, मां जगदम्बे, मां जगदम्बे। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को विशुद्धि चक्र, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है। हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष है। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को, ईगो सुपर ईगो को दूर करके हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमारी सहस्त्रार पर आइए और हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। विदेशी चीजों से बहुत जल्दी प्रभावित होना, सिनेमा उन्माद से बहुत ज्यादा प्रभावित होना और अपने को कच्चा दिखाना, जैसे कि सिनेमा की नटियां हैं वैसे बनने की कोशिश करना। मैंने अभी सोचा था एक लड़की के बारे में कि उसकी शादी करा दें, तो खबर हुई कि उस शीशे के सामने 3-3 घंटे बैठी रहती है। तो वो फिर अपने बच्चों को कब देखेगी, अपने घर वालों को कब देखेगी? वो इतने शीशे के सामने बैठने लायक है क्या? उसकी क्या इतनी जरूरत है? और इतना भी करके क्या शक्ल निकल रही है वो भी देख लीजिए। हम तो 5 मिनट से ज्यादा शीशे के सामने नहीं बैठे, 5 मिनट वो भी काफी हो गया। और इसी प्रकार फिर बढ़ते बढ़ते लड़कियां जो है गलत रास्ते पे जाती है। दूसरी वो लड़कियां जो बिगड़ गई हैं, जो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हैं, जिनको अंग्रेजी तबीयत जिन्होंने सीखी हुई है, वो इनको नीचा दिखाती है। उनके नीचे दिखाने से ये लोग भी उसी तरह से चलने लगते हैं। आपको चाहिए कि ऐसे लड़कियों को खुद आप सोचे कि ये कहाँ है, ये तो बिल्कुल गुलामी में फंसी हुई। आज ये कपड़ा आया तो वो पहन लिया, कल दूसरा कपड़ा आया तो वो पहन लिया, घर में ढेर की ढेर लगा के रख देंगे। इससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, और विशेषकर स्त्री की शोभा इस रोज के कपड़े बदलने से और फैशन करने से नहीं बढ़ती। अपनी शक्ति की जो भक्ति है वो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। उससे जो आपके अंदर एक अप्रतिम विशेष आशीर्वाद मिलेगा, उससे आप सारे ही प्रश्न किसी भी तकलीफ के बगैर ठीक कर सकते, क्योंकि अब आपकी एकाकारिता इस सर्वव्यापी शक्ति से हो गई। तो लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। शांति से ध्यान करके, समझदारी रख के अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे लाना चाहिए। अब पति जो है वो बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, राइट साइडेड है, बहुत सोच रहा है ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, लेकिन औरत को उस तरह नहीं होना चाहिए। उसको एक कैसी तरह से मैं समाऊं, समा जाना चाहिए।
अपने घर खानदान में उसको समा जाना चाहिए। समुंदर है, उसको एक तरफ से दबाओ तो दूसरी जगह समा जाता है। इसी प्रकार स्त्री का हृदय होना चाहिए कि उसको एक तरफ से तकलीफ हुई दूसरी जगह समा जाए। समाना माने क्या? समाना माने एकाकारिता। एकाकारिता लानी चाहिए। जब वो ये नहीं ला सकती तो वो शक्ति नहीं है। अगर वो झगड़ा करती है और सबसे वाद विवाद ही करती है तो वो शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब ही यह है कि आप सब चीज में समा सकते, सबसे ऊंचे कुछ भी हो उससे आप ऊपर उठ जाए, तभी आप शक्ति है। और अगर आप उससे दब गए तो आप शक्ति नहीं, आप निशक्त। स्त्री के बारे में हमारे देश में अनेक बातें कही गई और हम अपने भारत माता को भी, उसको भी हम एक मां के रूप में लेते। हमारे यहाँ मां बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, क्योंकि वो लड़के को गलत रास्ते से बचाती है, उसको सही तरीके से बड़ा करती है, उसको वो ऐसे बहुमूल्य गुण देती है जो उसको जिंदगी भर के लिए पूरे पड़े। ऐसी हालत में आप लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या हम अपने घर में शांति, सुख और आनंद देते हैं? घर पे पति आया और आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, या नहीं तो बस रंदो रंदो रंदो, इस तरह से एक अछूतापन। अगर आप घर में आनंद और प्रेम की सृष्टि करें तो आपके बच्चे ठीक से पनप जाए। उसी प्रकार पुरुषों के लिए बहुत जरूरी कि हर समय अपनी बीवी से मजाक करना कोई बड़ी अच्छी बात है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है, बीवी का बड़ा मजाक करते रहे सुबह शाम। उसमें कोई बड़ी भारी बुद्धि चातुर्य नहीं है, बेकार की बात है। अपने बीवी के गुण देखिए, जरूर नहीं उसको बखानिए, पर उसको समझिए और उन गुणों से परिचित हो करके और उसका मान पान सब रखना चाहिए। आज मैं इसलिए बात कह रही हूं कि बहुत सी औरतें सहयोग में आई हैं, लेकिन अब भी उनमें कर्मकांड बहुत है। फलाना है, शुक्रवार, खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा। आप स्वयं गुरु हो गए, आपको क्या कर्मकांड करने की जरूरत है? सो जो औरतें इस तरह कर्मकांड में फंसी हैं उनको इसमें से बचाना है, उनको समझाना और उनको समझा के ये बताना है कि आप ही के अंदर शक्ति है और आप अपनी शक्ति से ही कार्यान्वित हो। आज बंबई शहर को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें परदेशी संस्कृति बहुत आ गई, बहुत ज्यादा। हालांकि अपने सहयोगी बाहर से जो आए, देखिए किस तरह से कपड़े साड़ी वाड़ी पहन के कायदे से बैठे हैं। सब पढ़ी लिखी बड़े घर की लड़कियां और कायदे से बैठे। और हमारे यहाँ मैंने जो देखा है कि रात दिन लड़कियों के शौक ही नहीं पूरे हो रहे। होटलों में जाना, होटलों में खाना बनाना, खाना आता जाता तो कुछ नहीं, और घूमने का शौक, दुनिया भर के शौक। एक शौक अगर आ जाए कि सबको मैं आनंद देने वाली एक शक्ति हूं, उस शौक को आप पूरा करें तो देखिए समाज बदलेगा। और आदमियों को भी इस चीज का वर्णन करना चाहिए, इस चीज को मानना चाहिए। और इसी तरह से स्त्री का मान रखने से ही हमारा समाज ठीक हो, क्योंकि समाज स्त्री पर निर्भर है, पुरुषों पर नहीं। अब दूसरी बात जो हमें सोचनी है वो ये कि पुरुषों के मामले में हम लोगों ने जो देखा है वो यही है कि उनके हाथ में राजकारण और देश की अर्थव्यवस्थाएं, उस और भी उनको ध्यान देना चाहिए। अर्थव्यवस्था है जैसी भी है, बुरी हो अच्छी हो, देश के लिए त्याग करना चाहिए। हमें तो आश्चर्य लगता है कि हम दो दुनिया में रहे। जब हम छोटे थे हमारे पिताजी जेल में, माताजी जेल में, सब घर में कोई नहीं, और हम लोग अच्छे बड़े घरों से निकल के झोपड़ियों में रहते थे और बहुत खुश थे।
सारा पैसा, हमारी माँ के सब जेवर गांधी जी को उन्होंने दे डाला। इतनी त्यागमयी प्रवृत्ति थी। हमारे पिताजी इतने त्याग में थे, उनके पास इतने महंगे महंगे सूट थे। जब वो कांग्रेस में आए तो उन्होंने चौराहे पे जाके सब जला दिए। वो लोग कुछ और ही थे, जो हमने लोग देखे वो कुछ और थे। ऐसे तो आजकल कोई देखा ही नहीं जाता कि जो त्याग की बात करता होगा। ज्यादातर लोग पैसा कैसे कमाना चाहिए, किसका जेब कैसे काटना चाहिए, इसी सोचते हैं। वो लोग भी राजकारण में रहे, वो लोग भी मेंबर पार्लियामेंट थे और वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, लेकिन उनमें सिर्फ त्याग की बुद्धि थी। मैंने तो देखा कि अच्छा चलो ये कारपेट रखा ना, दे दो, बेच डालेंगे, उससे ही कुछ पैसा मिल जाए। जो घर में रखा है दे दो, क्या करने का है। इतने त्याग वाले ऐसे लोग हमने देखे। और उसके बाद आजकल ये जो भिखारी सबके पैसे मार रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो बड़ा दुख लगता है, इतना अंतर कैसे आ गया 50 साल में, ये क्या हो गया, कहां से कहां अपना देश ऐसा क्यों चला गया। इतनी लालसा, इतना पैसा, करोड़ों रुपए हो गए तो भी उनको समाधान नहीं, तो भी वो किसी तरह से और जुड़ो और जुड़ो और जुड़ो और सत्ता के पीछे में दौड़े। ये पुरुषों को समझना चाहिए कि हमने क्या त्याग किया, हमारे फैमिली के हमने क्या त्याग किया, हमने अपने देश के लिए क्या त्याग किया, हमने इस विश्व के लिए क्या त्याग किया। कुछ तो हमने दिया कि ऐसे ही हम आए और सब दुनिया को लूट खसोट के चले गए। अपने राजकारणी लोग ऐसा करते हैं, उनको मालूम नहीं कितना महान पाप है। ये तो जीवन इतना सा है और इसके बाद का जो जीवन काटना होगा तो पता चल जाएगा सबको, जिन्होंने अपने देश के सारे पैसे लूट लाट करके और अपनी जेबें भरी है। और फिर हमारा देश गरीब है। ऐसे चोर लोग अगर आपके राजकारणी नेता होंगे तो और क्या होगा। और अब फिर इलेक्शन आ रहा है, इसमें किसी भी चोर को वोट नहीं देना। सजोगों को ईश्वर कर लेना है कि चोर को वोट मत दो, और जहां भी इश्तारात लगाने हैं कि चोर को वोट मत दो। इन्होंने हमारी सारी संपत्ति, सारा खजाना खाली कर दिया, रिक्त हो गया, है नहीं पैसा, सब खा खा के करोड़ों रुपए और चले गए। उधर ध्यान ही नहीं है लोगों का। तो जिन्होंने आज तक चोरी किए और चोरी कर करके अपने देश को इस तरह से दलील कर दिया है, ऐसे लोगों को आप लोग वोट मत दीजिए। मैं कोई किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही, पर मैं हृदय से कहती हूं कि अब आप लोगों को उन्हीं लोगों को मदद करनी चाहिए जो ईमानदार है, क्योंकि आपकी मां बहुत ईमानदार। आप अगर बेईमान होते तो आपको सहयोग नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत आवश्यक कि आप अपनी कीमत आंकें कि आप क्या। चलो 2-4 कमी कपड़े ले लिए, चलो 2-4 जेवर कम ले लिए, क्या होगा। किंतु त्याग की बुद्धि बहुत जबरदस्त है, वो बड़ी मदद करती है और उससे से अपना देश बदले। वो त्याग करने वाले लोग कहाँ गए पता नहीं, सब जेल में गए और अब यहाँ है नहीं, दुनिया में दिखाई नहीं, भाई बहुत कम। इसलिए एक चीज है कि हम सत्य पे चले और हम किसी को भी लालच निष्पत्ति कुछ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ऐसे आप लोग तय कर लें तो बंबई से सब बाद अपना बिस्तर भाग जाएंगे, आप लोग काफी। और मैं आपको आज आज्ञा करती हूँ कि वोट में आप लोग जा करके ऐसे नारे लगाए कि चोरों को वोट मत दो, और उसके बड़े बड़े बैनर्स बनाए, उसमें लिखे चोरों ने देश खा लिया, चोरों को वोट मत दो, हर एक जगह, हर एक गांव में। I was telling them about the Shakti is the woman. Man cannot do without the woman. She is the power behind it. But how you treat your Shakti is very important. How you look after your wife is very important. I was telling them in the West, marriages are broken, families are broken,
the children are on the on the road, and there is no discipline at all. No discipline of any kind. You can't say what sort of children they'll be tomorrow. They could be devils, they could be anything. Because parents have no interest in their children, and parents have no interest in themselves. So first of all, the family has to be all right. You must know that you are married. So many people got married now in Sahaja Yoga. So I have to tell them, at the very outset you must decide that you will see the good points of your partner. And you must promise and take a challenge that we are going to make a very happy married life. Very easy to find faults with others because your eyes are outward. So if you could somehow turn them inside, you will be surprised that you have many more defects than they have. And it's the responsibility of the women to look after the society. If something has gone wrong with your society, it is because of the women who don't understand what is their job, what is their duty, and their attention has gone so low that they try to compare themselves with the cheap women, with the cheap actresses, and also women without any ideals in their life. You being Sahaja Yogis, you have to understand that you are not like these horrible women. You are a special type. And you must not take to all the stupid things that these women are doing for money. It amounts to prostitution, I think, the way things people are doing for money. So be satisfied. And if you are satisfied, you will really enjoy yourself. You will enjoy your family life. The woman who is not satisfied always finds faults with others, always is demanding something, can never make a good wife, and can never make a good society. And this society, which she will make, will destroy the next society. Of course, the men must respect women and respect the great qualities in them. Their satisfaction, their patience, their understanding, everything must be respected. And they should not make fun of their wives all the time. I have seen if that is done, then women stoop down to the same level. That's no friendship. In friendship you must have respect. It's all right, you can do this with your friends, but not with your wife. And this is what I can't understand, that how men use their intelligence in such a stupid manner. Because she is the mother of your children. If you make fun of her, children will also make fun of her. Of course she has to respect you because she receives her authority from you, but also you must maintain her authority. You must keep her in proper shape. For small things, husbands give up their wives and misbehave. It's most shocking that some of the senior people in Sahaja have done all kinds of nonsense about their married life. I'm amazed at how could they do it. And this really shocks me. I was told that this year, or coming year, will be Sahaja Yogis who will go astray. They'll do dirty things, bad things, and I should say things which are not pure. And they will destroy Sahaja Yoga. If they are predicted like that, you can imagine at this age of mine I'll have to fight it. But you all can fight it by understanding that this is not your life. This is not a Sahaja life, and you have to live in a Sahaja manner. Must bring a good name to Sahaja Yoga. Not artificially, but really. People should say that if they have made any saints, they are in Sahaja. The other day also I have said that miserliness is not the quality of a Sahaja. Because he knows he'll get
whatever he wants. Should go on distributing as much as he can. All this is going to work out in the favor. More than men, women are miserly. They look after their children, but not others' children, not other people. So if the women become more socialistic, it would be a better idea. And it will help them a lot to do justice to their own Shakti, because she wants, your Shakti within wants you to be generous, to be kind, to be loving. If you are not loving, then it's not going to work. आता सगळ्यांना सांगितलं हिंदी भाषेत, तर मराठी लोक काही हिंदी बिंदी शिकले का नाही, का अजूनही मराठीतच गुंतलेत. स्वतः म्हणजे मराठी इतकी सुंदर भाषा आहे की त्या भाषेला तुम्ही जोपर्यंत हिंदी शिकणार नाही तोपर्यंत वैशिष्ट्य येणार आहे. तेव्हा ज्यांना मराठीच येतं, आम्ही आता मराठीच आहात, ते काय आता चालणार नाही. देवाला सुद्धा आता इंग्लिश समजू लागले. मग तुम्हाला कमीत कमी हिंदी आली पाहिजे, कमीत कमी. इंग्लिश आलं तर बरंच आहे, पण निदान हिंदी तर बोलता यायला पाहिजे. पण मराठी लोकांचा हेका फार आहे प्रत्येक गोष्टीत, हेकेखोर लोक आहेत आणि घमेंड फार. आम्ही मराठी म्हणजे शिवाजी महाराज, सगळे शिवाजी महाराज आणि सगळ्या जिजाया, काही समजतच नाही ह्या लोकांचं. तेव्हा नम्रता धारण करून सहजोगात उतरलं पाहिजे. नम्रता हा शब्द इकडे आहे नाही, कोणी वापरत नाही. वापरला तरी ती नम्रता असायला पाहिजे. मला नमस्कार करतील जितक्यांना मी त्यांना बघेन तितक्यांना नमस्कार, पण बाकी काय. तेव्हा मराठी लोकांची जी आढ्यता आहे आणि जो हेकेखोरपणा आहे तो मी इथून तिथून पाहिलेला. त्यातून अनेक गुरु लागलेले, अनेक कर्मकांड लागलेले, ते सुटणार नाही. यांचं भलं कधी होणार. नावाला सहयोगी, माझ्याचं बाज लावून फिरून कोणी सहयोगी होणार नाही आहे. हृदयापासून सहयोगी व्हायला पाहिजे. आणि त्यात पहिल्यांदा नम्रता, गोडवा, आणखीन दुसऱ्यांच्या प्रती अत्यंत कळकळ असायला पाहिजे. तुमची आई कशी आहे तसा बनण्याचा प्रयत्न करा. नम्रतापूर्वक राहणं शिका. जसं रस्त्यावरती जशा बायका भांडतात तसेच मी पहिले सहयोगिनी भांडताना मला आश्चर्य वाटलं. अहो तुम्ही सहयोगिनी आहात, तुम्ही योगी जनांमध्ये आलात, तुम्हाला असं भांडकुदळपणा कुठून येतो. पण नम्रता म्हणजे कोणाच्याच पादवीला पुजलेली नाही असं दिसतंय. तेव्हा माझी अत्यंत कळकळीची विनंती आहे की मराठी बायकांनी नम्रता धारण करा. आणि पुरुषांनी सुद्धा. पुरुष जरा कुठे शिपाई झाला की त्याचं डोकं खराब होतं महाराष्ट्रात, पण तसं तिकडे उत्तरेला नाही. आश्चर्याची गोष्ट आहे की कमिशनर असला तरी अगदी बरोबर ठिकाणावर. जराशी नोकरी मिळाली की त्याचं डोकं फिरलं म्हणजे समजा महाराष्ट्र. इतक्या उथळ माथ्याचे लोक झालेत. त्या मला समजत नाही आता की कसं समजावून सांगायचं की अहो गहनात उतरा, काय मिळवायचंय ते जाणून घ्या. तुमच्या इथे जेवढ्या संत साधूंनी जन्म घेतला ते सगळे हारून सगळ्यांना नमस्कार करून समाधी घेऊन जा. नको रे बाबा ह्या महाराष्ट्रात राहायला. कोणाला सोडलं नाही, छळून काढलं, माझ्या मागे लागले ते. तेव्हा सगळ्यांशी प्रेमाने बोलणं, सगळ्यांचा आदर ठेवणं. आणि तो मानव आहे, मी मानव आहे आणि माझी मानवता त्याला दिसली पाहिजे असा प्रयत्न केला पाहिजे. नसत्या फुशारक्या मारण्यात, आणखी स्वतःचा मोठेपणा स्वतःवरती लादून घेण्यात काहीही अर्थ नाही. आता माझा अनुभवच झालेला आहे की मी बघते तिकडचे लोक, नॉर्थ इंडियाचे, मी समजायचे हे लोक बेकार आहेत, पण महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त बेकार लोक आहेत. खेडोपाडी मी गेले, कुठे कुठे गेले, पण त्यांची नम्रताच नाही त्या लोकांना. आणि जे मोठे लोक आहेत त्यांची भलती शिस्त चालते, भलती शिस्त. मग मुलं कशी ठीक होणार.
पुरुष तर एवढे शिस्तवाले की काय विचारू नका, की कुठून मिलिटरीतनं आले की काय असं वाटतं मला. अहो प्रेमळपणा, सगळ्यांशी प्रेमाने वागणं, सगळ्यांना आपलीच मुलं समजणं. पण आपल्याच मुलांना तुम्ही त्रास देता तर दुसऱ्यांना काय समजणार. तर महाराष्ट्रातले जे गुण आहेत ते नम्रतेत आले पाहिजे. गणपतीची नम्रता आपल्याला माहिती आहे, मला सांगायला नको. तशीच नम्रता यायला पाहिजे, तोच गोडवा यायला पाहिजे. तसं दिसत नाही. आणि एक दुसऱ्यांशी मानाने बोललं पाहिजे, कारण तुम्ही सगळे योगी जन आहात. सगळ्यांनी एक दुसऱ्याचा मान केला पाहिजे. हे सगळे योगी आहेत. म्हणजे एकदा मी सांगत होते की चोखा मळा, आणि ही मंडळी निघाली. त्यांचं म्हणणं हा महार आहे जातीचा. तर तुकारामांनी अभंग लिहिलेत की मी महार झालो हेच बरं झालं. अशी अनेक उदाहरणं या साधू संतांची आहेत. पण ते आले, त्यांना तुम्ही झोडपून काढलं आणि ते निघून गेले. काही डोक्यात गेलेलं नाही लोकांचे, काही समज आलेला नाही, कोणत्याही तऱ्हेचं प्रेम असं तुमच्या आदर्शात नाहीच. मी काँग्रेसचे ते युवा शक्तीचे आले, त्यांना विचारलं का हो तुमचं धोरण काय. धोरण काहीच नाही. मग धोरणाशिवायच निघाले का. नाही, आमचे जे मोठे सांगतात तेच आम्ही करतो. म्हटलं तुमचे मोठे सगळे पैसे खातात, तुम्ही तेच करता. हो म्हणे आम्ही तेच करतो. आधी भोळेपणाने. तर महामूर्खांचं इथं काम नाही आहे, मूढांचं काम नाही आहे. परत परत त्याला पाहिजे जातीच. आता कसंही करून महाराष्ट्राची स्थिती नीट करावी. अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी. अखिल जगत जननी
असुर पतितमय धरा जाहली असुर पतितमय धरा सुरपतित मय धरा जाहली सुरपतित मय धरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।